मैं आज आपको आपकी पुस्तक का ग्रामर पुस्तक का व्याकरण पुस्तक का 5वां लेसन शब्द विचार आज 5 शब्द विचार के संबंध में आपको वचन बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द और श्रुति भिन्नांतर शब्द और 2 वर्तनी वाले शब्द। इस प्रकार इन सब के बारे में विस्तार से आपको बताया जा रहा है। ध्यान से सुनिए। पहला है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। भाषा में शब्द भंडार का विशेष महत्व होता है। किसी भी भाषा हो, चाहे उड़िया भाषा हो, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे वो इंग्लिश भाषा हो, आपको अधिक से अधिक शब्दों का अर्थ जानना जरूरी है। समान शब्दों के बारे में जानना जरूरी है। तो शब्द भंडार जितना आपका अच्छा होगा, भाषा पर आपकी पकड़ उतनी अच्छी होगी। शब्द भंडार को समृद्ध बनाने के लिए पर्यायवाची की जानकारी जरूरी है। समानार्थी शब्दों के बारे में जानना जरूरी है। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ को बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कपड़ा, एक शब्द कपड़ा है, कपड़े को और क्या कहते हैं? वस्त्र, अंबर, वसन, ये इसके पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्द हैं। मिलते जुलते समान अर्थ वाले शब्द हैं। आपकी पुस्तक में बहुत अधिक मात्रा में ये दिया गया है और इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। जितना आप पढ़ोगे शब्द भंडार आपको उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे आपकी पुस्तक में पहला है अग्नि। अग्नि को अनल पावक कहा गया है। पुस्तक, पोथी, ग्रंथ, किताब, अतिथि, मेहमान, आगंतुक, पहन, समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि, रत्नाकर, मनुष्य, मानव, नर, आदमी, मनुष्य। इस प्रकार बहुत सारे पर्यायवाची शब्द आपकी पुस्तक में हैं, जो आपको पढ़ने और उसको याद रखना और संभव हो तो आप हर कापी में उसको लिखने का भी अभ्यास कीजिए, क्योंकि लिखने से किसी भी भाषा की स्पेलिंग और शुद्ध लेखन कार्य होगा। इसलिए आपको शुद्ध पढ़ने के साथ शुद्ध लिखना जरूरी है। इसलिए पहले पढ़िए और उसके बाद उसी को आप शुद्ध लिखने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार ये समानार्थी शब्द हैं। समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब है दूसरा है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। परस्पर उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। या ये कहें किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधकार का उल्टा हो गया प्रकाश, अनुकूल प्रतिकूल, अनिवार्य ऐच्छिक, अल्पायु दीर्घायु, आदर अनादर, आदान प्रदान, आयात निर्यात, उत्थान पतन, उपकार अपकार, एकता अनेकता, कोमल कठोर, कपूत सपूत, ज्ञान अज्ञान। तो बहुत विलोम शब्द बहुत प्रकार से बनते हैं। कहीं पर अ लगाकर विलोम शब्द बनता है, कहीं अन लगाकर बनाया जाता है, कहीं अनु लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं और कुछ अलग प्रकार से भी बनते हैं। जैसे देखिए परमार्थ स्वार्थ, मौखिक लिखित, वरदान अभिशाप, संयोग विजोग, सफलता विफलता। और विलोम शब्द के रूपों में समय के साथ साथ परिवर्तन भी होता है।
तो इस परिवर्तन को हमको स्वीकार करना है। वर्तमान में जो विलोम शब्द मान्य हैं उसी को स्वीकार करना है और उसी के अनुसार हमको चलना है। जन्म, मृत्यु, वीर काया, आलसी, परिश्रमी, ये सब विलोम शब्द के उदाहरण हैं। अब आपको बता रहे हैं अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्द एक से अधिक अर्थ को बताते हैं। जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। एक से ज्यादा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे समय, जैसे काल, काल का अर्थ समय है, काल का अर्थ मृत्यु है। कर, कर का अर्थ माला है, कर का अर्थ राजा भी है। आपकी पुस्तक में इसके बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। जैसे कि उत्तर, एक शब्द दिया है उत्तर। उत्तर का दो मीनिंग होता है, एक उत्तर दिशा है और एक जवाब। कनक, कनक शब्द अनेकार्थी शब्द है, इसके दो से ज़्यादा अर्थ हैं। जैसे कनक का अर्थ सोना होता है, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, कनक का अर्थ गेहूँ भी होता है। तो अब तीसरा बता रहे हैं आपको पत्र। पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है, पत्र, पत्र का अर्थ चिट्ठी भी। पूर्व, पूर्व का अर्थ एक दिशा से भी है और पूर्व का अर्थ पहले से भी है, पूर्व का अर्थ प्राचीन भी। तो इस प्रकार अनेकार्थी शब्द में एक शब्द से के अनेक अर्थ होते हैं। तो जो शब्द एक से अधिक अर्थ को बताते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। इन किताब में दिए गए अनेकार्थी शब्दों को आपको पढ़ना है। हर दिन 10-10 शब्द पढ़िए और 10-10 शब्द को लिखिए, लिखना भी जरूरी है। इस प्रकार के 10-10 शब्द का पढ़ने और लिखने का आप अभ्यास करेंगे तो आपको सहज ये विषय समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको परीक्षा में पढ़कर लिख पाएंगे। अनेकार्थी शब्द के बाद है वाक्यांश के लिए एक शब्द। बहुत अधिक शब्दों में किसी विचार को यदि लिखा गया है तो उसको कम से कम शब्दों में भी लिखने का प्रावधान है। तो भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए, फिर से सुनिए, भाषा को संक्षिप्त और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो बच्चों को पढ़ाए अध्यापक, जो काम से जी चुराए काम चोर, जिसकी कीमत ना आकी जा सके अमूल्य, जिसका कोई अभिभावक ना हो अनाथ, जिस काम के लिए वो नहीं किया अहम, जिसकी गिनती ना की जा से अगण्य, रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक, जो समाचार भेजता है संवाददाता, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, जो बिना वेतन ये काम करे अवैतनिक, जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व, जो बहुत बातें करता है आचार, अभिनय करने वाला अभिनेता, अच्छे आचरण वाला सदाचारी, बहुत कम बोलने वाला अल्पभाषी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बने हैं भाषा के अंतर्गत, जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों को प्रकट करते हैं और ये भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाते हैं। इसके बाद है तुम्हारा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम का मतलब है जो शब्द सुनने पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, समान लगते हैं, परंतु उसके अर्थ भिन्न। जो शब्द सुनने तथा पढ़ने में लगभग समान लगते हैं परंतु उसके अर्थ भिन्न हो, उसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आचार और आचार, देखिए सुनने में आपको समान लगेगा,
अचार, अचार का अर्थ यहाँ पर है आम का अचार। अचार, आम का अचार नहीं होगा, लेकिन ये आचार जो है दूसरा, इसका अर्थ है आचरण, इसका अर्थ है आचरण। स्त्री, एक शब्द लिखेंगे स्त्री, ये स्त्री का अर्थ है प्रेस, कपड़ा प्रेस करना, स्त्री, या जिस साधन से हम कपड़े प्रेस करते स्त्री। ये देखिए दोनों शब्दों का उच्चारण समान है, स्त्री यानी महिला हो जाएगी। इन दोनों शब्दों का उच्चारण देखिए समान है परंतु अर्थ नहीं। तो इस प्रकार कुछ शब्द भाषा में ऐसे हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु उनके अर्थ में अंतर है, इसलिए इसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहा गया है। असमान, जो बराबर न हो, आसमान, आकाश। अवधि, धा में जब छोटे ई की मात्रा होगी, अवधि में, अवधि शब्द में जब धा में छोटे ई की मात्रा होगी अवधि, तो उसका अर्थ हो जाता है सीमा। अवधि यानी धा में जब बड़ी की मात्रा होगी तो वो हो जाएगा अवध की भाषा। दिन, दीन, दिन, धा में जब छोटे ई की मात्रा होगी तो उसका मतलब है दिवस। और दीन जब धा में बड़ी की मात्रा हो जाएगी तो उसका मतलब हो जाएगा गरीब व्यक्ति, निर्धन। निधन, निधन मतलब मृत्यु। निर्धन यानी धनहीन। इस प्रकार आपकी किताब में भी बहुत सारे भिन्नार्थक शब्द हैं, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जिसको आपको पढ़ना है। ध्यान से पढ़िए और शब्दों का अलग अलग जो अर्थ है उसको समझिए। क्या अंतर है? दो शब्द हैं, दो शब्दों में उच्चारण समानता है परंतु अर्थ में भिन्नता है, इसको आपको ध्यान से देखना है। कुल, कुल, जब देखिए जब काफी छोटे रूप की मात्रा है तो उसका अर्थ हो जाएगा वंश, जब का में बड़े रूप की मात्रा हो जाएगी तो उसका अर्थ हो जाएगा किनारा। कपट, कपाट, कपट का अर्थ धोखा और कपाट का दरवाजा। तो इस प्रकार कली, 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 ला में जब छोटे की मात्रा होगी तो उस कली का अर्थ हो जाएगा कलयुग, कलयुग का शब्द। कली यानी अर्ध खिला, बड़ी की मात्रा, जब ला में बड़ी की मात्रा हो जाएगी तो उसका अर्थ हो जाएगा अर्ध खिला दूध। कंकाल और कंगाल, कंकाल का अर्थ है हड्डियों का ढांचा और कंगाल का मतलब होता है गरीब। अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा मतलब आशा करना, उपेक्षा मतलब होगा तिरस्कार करना। तो इस प्रकार आपकी किताब में अधिक से अधिक दिए गए ताकि आपका शब्द भंडार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके और इस शब्द को आपको पढ़ना है, आप पढ़कर समझना है और उसको लिखना है। इस प्रकार आप पढ़िए और लिखिए, बार बार लिखिए और उसके सूक्ष्म अंतर जो हैं उनको समझने का प्रयास कीजिए। और इस बीच कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं भिन्न वर्तनी वाले शब्द। वर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें एक शब्द को दो रूप में लिखा जाता है, दोनों राइट। जैसे पर्दा, सर्दी, सर्दी, बर्तन, बर्तन,
शरबत, यहाँ देखिए मानक भाषा, प्रचलित भाषा दोनों का प्रयोग किया है, तो दोनों रूप इसके सही हैं। कंप्यूटर आ जाने के बाद भाषा में बहुत सारे परिवर्तन हैं और उसी परिवर्तन को स्वीकारा भी गया है। तो दो रूप, शब्दों के दो रूप बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए हैं और वो दोनों अपनी जगह सही हैं, जिनके बहुत सारे उदाहरण पुस्तक में दिए हैं। आप उनको देखिए, पढ़िए, समझिए कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो दोनों रूपों में सही हैं। देखिए यहाँ पर कुछ दिया है, मैं बता रहा हूँ आपको। पृथ्वी, स्वर्ण, निसंदेह, दंपति, अंजलि, तैयार, मोहर, मोहल्ला, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो भिन्न वर्तनी वाले हैं और दो रूप उनके प्रचलित हैं। तो कुछ शब्दों के मानक वर्तनी के अलावा भिन्न वर्तनी भी प्रयोग की गई है जो और उसको मान्यता भी दी गई है, सही रूप में स्वीकार भी किया गया है। इस प्रकार से दोनों रूपों को हमको पढ़ना और समझना है। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, आपके ग्रामर पुस्तक में पीछे में बहुत सारे निबंध और पत्र दिए हैं। इन निबंधों को आप पूरा पढ़िए, किस प्रकार निबंध लिखे जाते हैं उसको पढ़िए और उसका एक आध पैराग्राफ भी आप रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास कीजिए। लेखन का अभ्यास यदि आपका बराबर रहेगा तो आप जब स्कूल खुलेगा तो बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे। अभ्यास, प्रतिदिन अभ्यास जरूरी है, प्रतिदिन के अभ्यास से अच्छा फल मिलता है। इसलिए आप पढ़ने के बाद उन निबंधों को लिखिए। बहुत सारे पत्र दिए, सभी पत्रों को पढ़िए, कैसे पत्र लिखे जाते हैं, सरकारी पत्र कैसे लिखे जाते हैं, परिवार को कैसे पत्र, मित्रों को कैसे पत्र लिखे जाते हैं, उसको भी लिखिए। इसके अलावा अनुच्छेद लिखिए, अनुच्छेद में बनाना, पैराग्राफ राइटिंग जो दिया है सबको पढ़िए और रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास कीजिए। इसके अलावा तुम्हारे मुहावरे हैं, लोकत्ति हैं, उसको भी खोलिए और पढ़िए। उससे उन सब चीज़ों को ये पहले पिछली क्लास में आप पढ़ते हुए आए हैं, आपके लिए कुछ नया नहीं है, लेकिन इसका जैसे आपकी क्लास के अनुसार से इसका अभ्यास जरूरी है, क्योंकि इन सब का विस्तार रूप भी दिया गया है। मुहावरे में अर्थ के साथ साथ वाक्य भी बनाए गए हैं, तो आप वाक्यों को भी ध्यान देना, वाक्य कैसे बने, मुहावरे का वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाएगा, इन सबको समझना है। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना है, अशुद्धियों का शोधन में शब्द जो दिए हैं, शब्दों को कैसे शब्द शुद्ध लिखे जाएंगे। शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना के लिए आपको अभ्यास करना है। शुद्ध शब्द के लिए आप उसी शब्द जो दिए गए शब्द हैं, कठिन शब्द हैं तुम्हारे बुक में, उन सबको बार बार लिखने का अभ्यास कीजिए। बार बार लिखने का जब अभ्यास करेंगे तो आप शुद्ध लिखेंगे। वाक्यों का शुद्ध करेंगे। वाक्यों में कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। पद क्रम के अनुसार, कर्ता कर्म के अनुसार, रेफ के अनुसार, संज्ञा सर्वनाम के अनुसार, सर्वनाम कारक के अनुसार, क्रिया के अनुसार बहुत सारे शब्दों में अशुद्धियाँ हैं। तो कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है, इस सब को आप किताब में लिखिए, पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। कुछ समझ में नहीं आएगा तो जब स्कूल खुलेगा तो हम आपको बताएंगे। इसमें विराम चिन्ह है, पंक्चुएशन, जिसको आप क्लास 6वीं से पढ़ते में आ रहे हैं, यहाँ भी हम आपको बताएंगे। इसको आप पहले पढ़ लीजिए। आप एक बार पहले पढ़ लेंगे तो जब हम आपको क्लास में समझाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये विषय आसान है, इसलिए आपको पढ़ने के लिए पहले कहा जाए, तो आप उसको पढ़ लीजिए। इसके अलावा देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, काल आदि के बारे में भी यहाँ दिया गया है। लिंग वचन भी दिया है, उसको भी आप ये सब
अभी पढ़ने का आपको वक्त मिला है, आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो क्लास में जब हम आपको बताएंगे इन चीज़ों को तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आपको बार बार पढ़ने के लिए ठीक है। आज तक इतना ही है, इतना ही आपकी किताब में भी इतना ही दिया है, इसलिए हम आपको इतना ही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए विषय के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। ओके, धन्यवाद।